Class, listen. As you know that we have finished the chapters of quadratic equations. We have already finished it, and before the summer vacations, and we have given a test also. So class, now we'll move on the next टॉपिक है ना. छुट्टी के बहुत लंबी छुट्टी के बाद थोड़ा जो होता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को एंजॉय करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या जो होता है ना. और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब जो ये अर्थमेटिक जो होता है एंड प्रोग्रेशंस, देयर आर टू वर्ड्स, दोनों डिफरेंट है ना. अर्थमेटिक भी अलग है और प्रोग्रेशंस भी अलग है. तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, a sequence is a set of numbers arranged in some specified manner is known as progression है ना. अगर हमें प्रोग्रेशंस को डिफाइन करना होता है तो प्रोग्रेशंस क्या होता है कि यह सीक्वेंस है जो कि अरेंज्ड है कुछ मैनर्स में है ना. एक जो होता है कुछ ना कुछ सर्टेन रूल फॉलो करता है. जैसे हम लोग डेली लाइफ में एक तरह का रूल फॉलो करते हैं है ना. डेली स्कूल आना, डेली स्कूल जाना, टाइम पे खाना खाना, लंच है ना. हर एक जो होता है काम जो है हम लोग क्या करते हैं, वी आर जस्ट डूइंग विद द सिस्टमेटिक है ना. अगर सिस्टम खराब हो जाता है देन क्या होता है, हमारा रूटीन चेंज होता है. एवरीथिंग इज चेंज, टाइम पॉज है ना, गॉन. तो इसमें भी वही होता है कि आपका जो होता है हर एक चीज जो होता है अरेंज होता है और कोई ना कोई रूल फॉलो करता है. अगर रूल फॉलो करता है तो हम लोग उसको सीक्वेंस करते हैं. अब जैसे कि देखो एग्जांपल में 1 3 5 है ना, 1 3 5 7 डैश है. तो ये देखो दो का डिफरेंस, ये भी दो, ये भी दो. तो ये दो दो के हैं तो नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा तो 9 क्लास. ये रूल्स है तो ये रूल से हमें पता चल गया. तो इसको भी सीक्वेंस कहेंगे 1 4 है ना, 9 16 है ना, और डैश डैश कुछ ऐसा है ना, 25. अब मैं बोलूँ कि आगे क्या होगा तो क्लास ये किसका है 1 का स्क्वायर, ये किसका है 2 का स्क्वायर, ये किसका है 3 का स्क्वायर, ये किसका है 4 का स्क्वायर, ये किसका है 5 का स्क्वायर. तो देखो कंटिन्यू चल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. आगे जो होगा वो 6 का स्क्वायर 36 होगा. तो ये वी हैव जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न. हमने पैटर्न को ऑब्जर्व करा है और पैटर्न को ऑब्जर्व कर करके हमने क्या करा है, ये सीक्वेंस को बनाया है क्लास. इसी को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस है ना. अब देखिए जैसे ये जो होता है क्या होता है कि कुछ माइनस में होते हैं, कुछ प्लस में होते हैं, कुछ डिवाइड में होते हैं है ना. तो जो प्लस वाले हैं जिसमें प्लस हो रहा है ना, 2 प्लस 1 या 2 माइनस हो रहा है ना, या माइनस हो रहा है, तो प्लस या माइनस वाले को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. बाकी ये सबको जो होता है प्रोग्रेशंस को बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे, बट नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा क्लास. चलिए हम लोग जो होता है डिफाइन करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास. नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज अ लिस्ट ऑफ द नंबर्स एंड इन विच ईच टर्म्स इज obtained by the adding the fixed number. मैंने बोला था fixed number. जैसे कि देखो 1 2 3, जैसे इसमें कितना मैंने प्लस करा 1, इसमें कितना करा +1 है ना. we will do show है ना. 1 प्लस कर रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है 4 डैश डैश डैश. अब हम लोग करते हैं 8 6 5 4 है ना. उसके बाद में इसमें क्या करा क्लास -2 है ना, और यहाँ पे भी -2, यहाँ पे आगे भी क्या होगा तो -2 आ जाए. तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 हो गया क्लास. तो इस तरीके से जो होता है हम लोग प्लस या माइनस कोई भी फिक्स नंबर में हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है ना. और ये डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस.
कॉमन डिफरेंस, ये 1 जो हो गया जिसको सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी डी माइनस, तो सी डी और इसको सी बी और इसको हम लोग केवल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज दैट, है ना, सपोज दैट लेट एन ए पी बी A1 A2 A3 डैश डैश है, कोई ऐसा AP है, तो ये जो हम लोग CD जो निकालते हैं वो क्या करते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, है ना, CD निकालने के लिए या केवल D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये। और इसका कॉमन डिफरेंस कहीं का भी निकलेगा, जैसे कि A1 हो गया, मैं A9 A10, है ना, A10 A11, ये सब अगर जो हम लोग भी ले लेते हैं, ठीक है ना क्लास, तो कहीं का भी जो होता है ना, वी विल वो शो ऑन और वी कैन टेक एनी वेयर द कॉमन डिफरेंस, किसी का भी कॉमन डिफरेंस आप ले लो, A2 माइनस A1 चाहे A3 माइनस A2 कर लो, या जो होता है A10 माइनस A9 कर लो, या कुछ भी क्लास A56 माइनस A55, मतलब कहीं का भी, मेरा कहने का मतलब कहीं का कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। कॉमन डिफरेंस हमेशा जो होता है एक होता है। नाउ वी विल प्रोसीड आर क्वेश्चंस, है ना, कुछ जो होता है व्हाट इज nth टर्म क्या होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना। अभी हम लोग जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस कर करके हम बताएंगे कि nth टर्म क्या होता है, और फिर जो होता है कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है क्लास। Yes, hello everyone, hope so all of you good class. As you know that we are discussing the chapter that is the arithmetic progressions, and we have done something also arithmetic progressions. पहले तो first we have discussed about the arithmetic progressions। ये होता है क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख रहे थे, AP, है ना। arithmetic progressions में क्या कर रहे थे कि हम लोग जो है प्लस या माइनस कर करके कॉमन डिफरेंस पहला फाइंड आउट करते हैं कि, है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि क्या होता है ना। अब जो होता है हम लोग कुछ उस पर क्वेश्चंस करने वाले थे, है ना, कुछ जो आपके आइडेंटिफिकेशंस में जो प्रॉब्लम कर रहे थे, ये सारे जो होते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्या चीज पे, nth टर्म पे हम लोग बात करेंगे, है ना। nth टर्म क्या होता है ना। तो देखो nth टर्म निकालने के लिए क्लास एज यू नो दैट कि A1, है ना, वी हैव A1 इज द फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ आर AP, है ना। हमारे AP का क्या है, फर्स्ट टर्म होता है A। तो कोई भी लेट कोई भी AP है ना, लेट AP भी A1 A2 A3 डैश 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 AN, है ना। तो nth टर्म हाउ वी कैन फाइंड, A फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ही होगा A, और सेकेंड टर्म में क्या करते थे हम लोग, A2 में A प्लस D। ये कभी कभी आपको जो होता है ना, कहेगा ना व्हाट इज nth टर्म, व्हाट इज nth टर्म। अगर nth टर्म क्या है ना, हाउ यू कैन फाइंड इट क्लास, देन you will take an AP A1 A2 A3, and one thing you will always keep in your mind is that the common difference of the AP is always equal everywhere, है ना। जहां पर भी देखो वहां पे इक्वल ही रहेगा कॉमन डिफरेंस, कहीं से भी आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। अब ये देखो A3 है A प्लस 2D होगा ना,
होगा या नहीं होगा? ठीक है, A4 क्या होगा? A प्लस 3D। A5 क्या होगा? A plus 4D 4D, है ना? यानी क्लास व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये फोर्थ टर्म था तब 3, 5 टर्म था तो 4, यहाँ पे एक एक कम आ रहा है ना, एक एक कम आ रहा है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम एग्जाम्पल में मैं समझा सकता हूँ। पता है कैसे? सपोज करो कि ले लो 2, 4, 6, 8, जैसा आपने ये कर रखा है ना, तो देखो ये हमारा है क्या है? A1 टर्म, A1 इक्वल टू 2, और इन दोनों के बीच में B कितना होगा? 4 माइनस 2 है। B ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, डजंट मैटर, है ना? किसी भी चीज में आए आपको घबराना नहीं। कितने बच्चे कहते हैं ना सर ये तो माइनस में आ रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको पलट देते हैं, है ना? जैसे कि अब ये यहाँ से अगर जो शुरू हो गया 8, 6, है ना, 4, 2, ऐसा कोई भी जा रहा है, तो D निकालने के लिए जैसे मैंने बोला A1 और A2, है ना, तो A2 माइनस हमेशा क्या करना है? A2 माइनस A1। यह मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि A2 माइनस A1 करना, लेकिन बच्चे को जैसे ही जो होता है ना, यहाँ किया 6 माइनस 8, इसको 2 आ रहा है ना, -2, ठीक है ना, तो वो क्या कर देते हैं, ये ना करके 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, और फिर जो होता है ना, ये जहां गलती की है फिर AP का जो होता है चेंज हो जाना, उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा। आप कर निकालते रहना, आपसे फिर निकलेगा नहीं। इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो जो मैं रूल बताया A2 चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, बी कॉन्फिडेंट, है ना, हमेशा कॉन्फिडेंट रह करके काम करना है कि हम यही होगा, है ना। और कभी भी जो आंसर आ रहा है, देखो काम सही होना चाहिए, है ना, काम सही होना चाहिए, जो आंसर आएगा वो आएगा ही। वैसे भी श्री कृष्ण भगवान गीता में कहें बेटे कर्म कर, फल कौन देगा, फल की चिंता ना कर, फल जो आंसर जो आएगा वो तो आना ही आना है, लेकिन कर्म सही करना, कर्म सही करना। अगर कर्म गलत किया तो फल गलत ही मिलेगा, जैसा हमारा मैथ्स है ना, बिल्कुल गीता का उपदेश के साथ है कि कर्म अगर आपने कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना, रूल फॉलो किए तब तो आप सही डायरेक्शन में हो। इफ यू हैवंट फॉलो द रूल एंड यू विल चेंज द रूल, है ना, ऑन, तो फिर तो बेटा तेरे अलग से ही जो होते हैं आएंगे, है ना, उसके नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलो देखो ये जो होता है, इसलिए कभी भी ये चेंज आप ना करें। ए अगर हमें 50 टर्म भी निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? A प्लस 40, एक इससे कम लिखना है। एक जो होता है ना, 1000 टर्म भी बोल दिया जाए ना, 1000 टर्म, तो क्या A प्लस 99 है ना, और A अगर जो 1101 सॉरी 1111 अगर इसका भी टर्म कहे निकालने ना, तो हमें करेंगे एक और ना, ये है ना। इसी तरह से हमें अगर an टर्म निकालने के लिए कहा जाए A प्लस n माइनस 1 इंटू, यानी यहाँ जो इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा, an दिया रह जाता है ना। जैसे कल हमारे पास एक क्वेश्चंस था, है ना, क्या था, आप पूछ रहे थे ना, वो एक क्वेश्चन पूछा था ना, an इक्वल टू 2n प्लस 3 ऐसा दिया हुआ है ना, और कहे फाइंड AP, ठीक है ना।
तो इसमें अब दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल टू 2n प्लस 3। अब उसमें भी यही फार्मूला मत घुसेड़ना, और घुसेड़ेगा तो गलत होगा, है ना। तो ये बात को आप ध्यान में रखना। जैसे a1 है 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया। a5 टर्म निकालना है, ठीक है ना। an ये कितना हो गया, 2 इंटू 5 प्लस 3, ठीक है ना क्लास। तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 3। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में पूछते क्या है, ये आपका क्या आएगा, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। फाइंड एपी, एपी तो दे दिया, अगर एपी निकालना मोस्टली पूछेगा फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या मांगेगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए पहला टर्म रख देंगे, और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस में आप लोग याद करना कि संजीव सर ने बोला था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, तो सेकेंड टर्म हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। a2 तुम लोग समझदार है, यहाँ पे देख लो, है ना। कितना हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 7। अब ये पहला 5 था, तो d इक्वल टू कितना हो गया, a2, है ना, a2 माइनस a1, तो ये कितना हो गया, तो 7 माइनस 5 यानी 2। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपके पास क्वेश्चन दे रहा हूं, क्लास लिसन, देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, ए एन गिवन है, तो देखो फर्स्ट वाला तो इजीली आप लोग समझ गए होंगे, ए एन इक्वल टू 3n माइनस 2n, है ना। तो देखो a1 इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गया। a2 कितना हो गया, यहाँ से 3 इंटू 2 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4, ठीक है ना। a3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 माइनस 2 कितना हो गया, 9 या नीचे लिख रहा हूँ, 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7। क्लियर है, नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना। इसे करते हैं समझदार। a4 भी निकालने की जरूरत है, निकाल दो, चलो तो आप इसी तरह से निकाल लें a4। चलो 4 टर्म कह रहा था, मैंने 3 निकाल दिया, एक आप लोग कष्ट करके निकाले, मैंने ज्यादा बेटर होगा। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, an इक्वल टू 2 टू द पावर n, और ये दुनिया का सबसे जो होता है, देखो सीक्वेंस, इट इज सेइंग दैट द सीक्वेंस, नॉट सेइंग दैट कि AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकाल। सीक्वेंस में कुछ भी हो सकता है ना, आई डोंट। देखो ये हो गया an 2 टू द पावर, सॉरी a1 निकालूंगा 2 पर पावर 1, तो ये कितना हो गया 2। a2 निकालूंगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 4, है ना। a3 निकालूंगा 2 पर पावर क्यूब, है ना, 2 इंटू 2 कितना होगा 8। इस तरह से आप जो होता है 4 टर्म 5 टर्म निकाल सकते हो, है ना। क्लियर है, किसका किसका गलती है, सबका सही है, वेरी गुड। लिसन नाउ नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी को नहीं आया, सी नंबर क्वेश्चन, है ना। सी क्या कह रहा है, an प्लस 1 इक्वल टू an, ये यहां नहीं है, यहां 6 है, ठीक है ना। पहली बात यहां और यहां का फर्क समझो, है ना। अगर हमने an प्लस 1 लिखा तो ये बेस में नीचे में है, यानी a1 a2 जो लिख रहे थे ऐसे, और यहाँ अगर जो हमने लिखा an प्लस 1, तो ये जो होता है अलग है, ये अलग टर्म है, 2 टर्म हो गए। क्लियर है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। देखो क्लास, इसमें हमें क्या है, a की वैल्यू दिया हुआ a1 जिसको कहते हैं, a1 क्या है हमारा a है ना।
क्या है A1? A है। तो देखो A की वैल्यू अगर जो गिवन है तो A1 हम लोग निकाले n इक्वल टू अगर 1 रख दूंगा, ठीक है ना, तो क्या होगा A1 प्लस 1 इक्वल टू AN प्लस 6। अब देखो ये हो गया A2, ऑब्वियसली A2 होगा क्योंकि A1 तो हमें पहले से दिया हुआ है, तो A1 पहले से दे रखा है तो हमें तो A2 निकालने की जरूरत है ना। और फिर भी अगर जबरदस्ती घुसने का कोशिश करेंगे, है ना, कि A1 क्या है और A2, है ना, तो फिर गलत होगा ही होगा। सो क्लास A2 इक्वल टू क्या हो गया A1 प्लस 6। हमने n का वैल्यू 1 ही रखना है, ये नहीं कि यहाँ 2 आ गया तो यहाँ भी मैं 2 दे दूँ, है ना, क्योंकि n का वैल्यू हमारे पास क्या है 1, है ना। हमने n का वैल्यू क्या रखा 1 रखा है, तो A1 प्लस 6। अब ये देखो तो A1 कितना दिया हुआ है क्लास -9 प्लस 6 क्या हो जाएगा -3, समझे ना। अब n की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं, तब क्या होगा A2 प्लस 2 इक्वल टू A2 प्लस 6, यानी A4 प्लस A2 प्लस 6, ठीक है ना। अब देखो A2 प्लस 6 करना था, A2 हमारे पास कितना आया है क्लास, A2 कितना आया है -3 और प्लस 6, तो कितना आ जाएगा प्लस 3, है ना, प्लस 3। क्लियर है नहीं। अब ये नहीं कि फिर -9 ऐड करेंगे, भाई A2 है तो A2 के जगह पे जो आएगा वही A2 प्लस, है ना, 6। A3 निकालना है, कैसे निकलेगा, है ना। अब n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 3 रख रहे हैं। देखो बेटा एक तो वैल्यू हमें पहले से आ गया, A1 हमें पहले से दिया हुआ, A2 निकाला, A3 अब निकाल रहा हूं, तो A3 इक्वल टू क्या होगा, है ना। सो देखो यहाँ पे ये -3 है, सॉरी क्या है AN3 प्लस 1 इक्वल टू A3 प्लस 6, तो ये कितना हो गया A4 और ये कितना हो गया A3 हमारा कितना है 3 आया है ना, प्लस 6 कितना होगा 9। ऐसे ऐसे आपका चलता रहेगा, 4th टर्म 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म जितना निकालना है यू कैन फाइंड इट। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप करोगे, चलो देखो आप लोग करो क्लास डी क्वेश्चन क्या कर रहा है, दैट इज द an प्लस 1 इक्वल टू an माइनस 0.4, तो विल पुट 1 n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 यानी a1 प्लस 1 प्लस a1 माइनस 0.4, समझ में आ रहा है। देखो a1 हमारे पास दिया हुआ है 1.6 माइनस माइनस 1.6 और 4, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो काम किसका होगा प्लस का, प्लस जो होता है, और ये कितना हो गया 2.0 और साइन किसका होगा माइनस, है ना। देखो ये n इक्वल टू, अब मैं क्या रख रहा हूँ n इक्वल टू 2, तो a कितना हो गया 2 प्लस 1 इक्वल टू a2 माइनस 0.4। अब देखो a2 कितना आया माइनस 2.0 माइनस 0.4, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2.4। क्लियर है। a n इक्वल टू मैं रखूंगा 3, तो n इक्वल टू 3 रखा तो क्या हो जाएगा a3 प्लस 1 इक्वल टू a3 माइनस 0.4,
तो ये कितना हो गया क्लास? माइनस 2.4 माइनस 2.4 माइनस 0.4, ये कितना हो गया? 2.8। ठीक है ना, 4 टर्म निकल गया, 1 2 3 निकला। तो एक और आप निकाल लो, यानी सारा मैं ही निकालू, ऐसा तो कुछ है नहीं। चलो क्लास देखो, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज, उसका nth टर्म ये है। तो an देखो, an इक्वल टू -1 होल टू द पावर n 2 टू द पावर n, a1 n की वैल्यू मैं क्या दे रहा हूं 1, तो ये कितना हो गया? -1 पर पावर 1 और 2 पर पावर 1, कितना हो गया बता दीजिए? -1/2। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू क्या हो गया? -1 पर पावर 2/2 पर पावर 2, कितना हो गया? 1/4। कैसे आया पता है ना? बगल में मैं लिख देता हूँ, -1/2 इंटू -1/2, पावर 2 था ना, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा जो होता है, देखो -1 इंटू -1/2 इंटू 2, ये ऐसे, तो माइनस 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 इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, है ना। और ये देखो क्लास n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, तो a3 इक्वल टू कितना हो गया? -1 पर पावर 3, है ना, और 2 पर पावर 3। अब देखो इस पे ऑड पावर है तो माइनस का कैलकुलेशन माइनस ही रहेगा, और ये 8, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। अब ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो b, ये जो है b, n इक्वल टू 1, तो a1 इक्वल टू कितना हो गया? 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1 प्लस 1, यानी 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 2/4, है ना। और ये क्या हो गया? 1/2। a2 क्या हो गया? a2 हो गया 2 टू द पावर, यहाँ पे ऐसे लिख करके रखें, n इक्वल टू 2, तो a2 क्या हो गया? 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1, यानी 4/10, 2 1 और 5, कितना आ गया? 2/5। n इक्वल टू 3, जब हो जाएगा बोलो कि सर हो गया 2/3, 3 पर पावर 3 प्लस 1, ये कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 27 प्लस 1, 8/28, 4 2 जा और 4 2 2 जा और 7, कितना हो गया? 2/7। इस तरह से 4 भी हमें मिल जाएगा, है ना। क्लास होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। थैंक यू।